अभी मैं कुछ दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर गया सर, तो मुझसे कहा गया कि भगवान बीमार है। हाँ, वो देवस्नान पूर्णिमा के टाइम पे जब देवस्नान पूर्णिमा होता है 108 घड़े का पानी से दो तीनों भाई बहनों को स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ जाते, बीमारी के वजह से वो जड़ी बूटी लेंगे, अंदर दर्शन नहीं देंगे लोगों को, अंदर गुप्त सेवा होगा उनका। अभी मैं कुछ दिनों पहले जगन्नाथ मंदिर गया सर, तो मुझसे कहा गया कि भगवान बीमार है। हाँ, वो देवस्नान पूर्णिमा के टाइम पे वो देवस्नान तो भगवान बीमार हैं। तो अगली बार जब आप जाएंगे, अब भगवान का दर्शन वहां ना करके सीधा अलारनाथ चले जाना। हाँ, प्रभु का दर्शन हो जाएगा, या टोटा गोपीनाथ चले जाना, वहां पर प्रभु का दर्शन हो जाएगा। पूछो कैसे? कैसे? जब देवस्नान पूर्णिमा होता है 108 घड़े का पानी से दो तीनों भाई बहनों को स्नान करवाया जाता है। फिर वो बीमार पड़ जाते भाई साहब, मतलब प्रभु फिर बीमारी के वजह से वो जड़ी बूटी लेंगे, अंदर दर्शन नहीं देंगे लोगों को, अंदर गुप्त सेवा होगा उनका। कई तरीक़ों से जड़ी बूटियों से उनका सेवा चलता है, दवाई की दौर पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है उनका, ठीक है। खाना भी अलग होता है उस टाइम, प्रसाद या महाप्रसाद जो भी बोलते हैं उनका अलग ही होता है उस टाइम। महाप्रसाद वो पब्लिक में नहीं बांटता, बट उनको जो दिया जाता है इसके लिए। नाउ चैतन्य महाप्रभु जब वो पहुँचे नीलाचल में भक्ति एरा के टाइम पे, तब वो पागल हो गए। देवस्नान पूर्णिमा के 15 दिन में बिना दर्शन करके कैसे रहूँगा। तब वो चले गए 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में अलारनाथ टेम्पल में। अलारनाथ में जो चतुर्भुज विष्णु विग्रह है, अद्भुत सुंदर है, अद्भुत सुंदर है। आप उसकी बड़ी बड़ी आंखें, स्मित हास्य, द लिटिल स्माइल, इतना खूबसूरत है मैं आपको बता नहीं सकता। एक वो है, और दूसरा है आपका टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ का विग्रह जो है, मान्यता यही है कि अगर आप जगन्नाथ महाप्रभु किसी वजह से दर्शन नहीं कर पा रहे हो, या तो नीलचक्र में प्रणाम कर लो, या तो टोटा गोपीनाथ का दर्शन कर लो। ही इज इक्विवेलेंट टू इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंस। ये चैतन्य महाप्रभु ही सेट करके गया है। जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, सुभद्रा जी की मूर्तियां अधूरी हैं। अब कई लोग इसी अधूरेपन को पूर्ण मानते हैं। हमारे यहाँ अधूरी मूर्तियां या खंडित मूर्तियों को कहते हैं गंगा जी में प्रभावित कर दो। ये कॉन्सेप्ट क्या अधूरेपन का? क्योंकि ये चेंज भी होती हैं, तो भी कहा जाता है शायद नीम की लकड़ियों से बनती हैं, और वो भी क्रैक्स उसमें होते हैं। हाँ, तो नहीं, क्रैक्स नहीं होते, वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहानी आती है, दो सोर्स है उसका। एक होता है आपका श्रीमद् भागवतम में, जहाँ पे जब द्वारका में माता यशोदा कृष्ण के 16,108 पत्नियों को ब्रज की लीला, गोपिकाओं के साथ या ब्रज बालकों के साथ, द्वादश गोपाल के साथ इनका जो भी विभिन्न लीलाएं किया है प्रभु ने, उसके बारे में जब बात कर रहे थे, तब ये तीनों भाई बहन उधर से गुजर रहे थे। तो ये सुन के, दरवाज़ा बंद करके हो रहा था, लेकिन फिर भी आवाज़ कैसे बाहर आ गया, मैं बड़ा संक्षिप्त इसमें बोल रहा हूँ, बाहर आ गया। तो ये सुन के इतना भाव विभोर हो गए प्रेम में, ये पिघलते गए। तो इतने में नारद मुनि आ गए और आके बोला, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये पिघलित रूप आपका कैसा है, आंखें बड़ी बड़ी विस्फारित, और ये आपका हाथ पिघल गए हैं, पैरों पिघल गए हैं, आप लोग ऐसे आधा अधूरा हो गए हो। तो तब प्रभु बोलते हैं, मैं कली में इसी रूप में पूजित होऊंगा। एक थ्योरी है। दूसरा थ्योरी है जो स्कंद पुराण उत्कल पर्व में मिलता है, कि आपका महारानी गुंडीचा, जो इंद्रदमनी का पटरानी थी, अपनी राजा को पुश करता है कि 21 दिन हो गया, कोई आवाज़ अंदर से नहीं आ रहा है। वो जो शिल्पकार था वो काम कर रहा था, उसका भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। आप खोलो, दरवाज़ा खोल के देखो। हालांकि इंस्ट्रक्शन यही था, जब तक शिल्पकार खुद नहीं खोलेगा दरवाज़ा। कई लोग बोलते शिल्पकार खुद विष्णु थे, कई लोग बोलते वो विश्वकर्मा थे, बट इंस्ट्रक्शन यही था, शिल्पकार जब तक दरवाज़ा नहीं खुलेगा कोई नहीं अंदर जाएगा। तो राजा ने उसको, जैसा होता है मानवीय लीला, वाइफ ने प्रेशर डाला, चलो यार खोल ही देता हूँ। खोल दिया तो देखा कि ऐसा आधा अधूरा मूर्ति है। तब वो बहुत शोकग्रस्त हो गए राजा, ये मैंने क्या कर दिया। रानी भी बहुत शोकग्रस्त हो गए कि मैंने क्या कर दिया, इतना प्रेशर किया तो खोल दिया दरवाज़ा।
तो तब आकाशवाणी हुआ, मैं इसी रूप में पूजित होऊंगा। तो ये दो मेन थियोरीज है इनके पीछे, ये इस रूप के पीछे। यथयात्रा में तीनों भाई बहन अलग अलग रथ पर क्यों निकलते हैं? तीनों अलग अलग शास्त्रों में तीनों अलग अलग विधान है। ये महाप्रभु का विधान है। इन्होंने बोल के गया है कि मेरा पूजा इस ऐसे 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 होना चाहिए, इस तिथियों में ऐसे ऐसे उत्सव होगा। ये सब उन्हीं का दिया हुआ है। एक सवाल सर, अब लेकिन इसमें कैच ये है, ये तीनों रथ हम आज देखते हैं। हिस्टोरिकली देयर वर 6 चैरियट्स। हिस्टोरिकली 6 रथ था। बाकी 3 क्या थे? मैं आपको बताता हूँ। जो पुरी का बरदंड है, रास्ता सीधा शिव मंदिर से के सामने से निकल के श्री गुंडीचरण मंदिर पहुँचते हैं। बीच में एक कट आता है जिसको बोलते हैं मेडिकल स्क्वायर, जिसके ऊपर पुरी स्टेट हॉस्पिटल है। भक्त सालाबेग का समाधि भी उधर है। तो ये यहाँ से रास्ता कटता है। पहले ये नदी था, नदी का नाम मैं भूल रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। इतना डेटा कई बार मिस हो जाता है, दिमाग से निकल जाता है। तो ये पहले नदी था। तो क्या होता था, और रास्ता तो आज की रास्ता नहीं था, वो मिट्टी वाला रास्ता था। तो हाथी भी खींचते थे रथ को। तो फर्स्ट सेट ऑफ रथ, 3 फर्स्ट सेट, तीनों रथ खींच के ले जाके नदी किनारे होते थे, लगाया जाता था। वहाँ से रथ से उतार के विग्रहों को नाव में सवार होते थे, नाव में जाते थे। फिर उस तरफ और 3 रथ खड़ा होता था, उन तीनों रथों में ये लोग जाते थे। तो आज जो आप देखते हैं 8 दिनों का प्रोग्राम है, गुंडीचा यात्रा और बहुरा यात्रा, इनके बीच में 7-8 दिन का गैप है। दैट टाइम इट यूज्ड टू बी अ मंथ लॉन्ग अफेयर, बिकॉज रथ को खींच के ले जाना, फिर नाव में सवार होकर फिर उसको नदी को क्रॉस करना, फिर उसमें दूसरे नाव रथ में डाल के मंदिर में पहुंचाना। इट यूज्ड टू बी एटलीस्ट, इफ आई करेक्टली रिमेंबर, अराउंड अ मंथ अफेयर। परंपराएं सालों के लिए बंद हुई होंगी। और इसका आपका चित्र होंगे, इसका पटचित्र भी अवेलेबल है। आप टोटागोपीनाथ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे पटचित्र बना हुआ है, और रघुराजपुर विलेज में जाएंगे तो आपको कई सारे पटचित्र भी मिलेंगे इस चीज़ का। So visual representation of our history through artistic means is so wide in our country. Okay. अब कोणार्क की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कोणार्क यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है, अभी मैं हाल फिलहाल में वहाँ पर गया था। कोणार्क की भव्यता देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाते हो। जगन्नाथपुरी में इतनी पूजा पाठ है, उस मंदिर में इतना पूजा पाठ क्यों नहीं रहा? नहीं, पूजा पाठ होता था। उस परंपरा में जितनी भीड़ वहाँ जाती है, या जितना उसका आकर्षण रहा, जबकि मंदिर वो भी बहुत भव्य बना रहा। और उसको जब आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपको ये एहसास होता है कि कोणार्क मंदिर भारत का सबसे बड़ा खुला हुआ सूरज की घड़ी का घर था। दो पहले मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं। जो ओपन एस्ट्रोनॉमिकल सेंटर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इट वाज नॉट ओनली कोणार्क। बाद में कोणार्क का कई सालों बाद जयसिंह, मिर्ज़ा राजे जयसिंह, जिसके मिर्ज़ा राजे जयसिंह जो औरंगज़ेब का एक बहुत बड़ा सिपाहसालार हुआ करते थे और बहुत तेज़ आदमी था। जब तक वो जिंदा थे तब तक औरंगज़ेब से इन्होंने सारे हिंदू साइट्स को बचा के रखा था। जितने भी औरंगज़ेब ने आक्रमण किया है, मिर्ज़ा राजे जयसिंह का स्वर्गवास के बाद हुआ था सारा। 1664 ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट हिस्ट्री। तो उन्होंने, मिर्ज़ा राजे जयसिंह ने जयसिंह घेरा बनाया 5 शहरों में, और इन जयसिंह घेराओं में ऑब्जर्वेटरी होता था। एक ऑब्जर्वेटरी जयसिंह घेरा आपको मिलेगा वृंदावन में, और उसका ऑब्जर्वेटरी मिलेगा जो पहले था, अभी बिल्कुल ध्वस्त हो गया, थोड़ा बहुत ही बचा है आर्कियोलॉजिकली, कंस का किला में, जमुना किनारे। एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा जयपुर में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा उज्जैन में, एक ऑब्जर्वेटरी आपको मिलेगा काशी में, और इन सब में जयसिंह घेरा है। एंड जयसिंह घेराज यूज्ड टू बी नॉट ओनली हिज रेस्टिंग प्लेस, बट वहाँ पे दोज वर यूज्ड टू बी कल्चरल सेंटर्स ऑल्सो। बहुत बड़ा कल्चरल सेंटर्स हुआ करते थे। We can have a different discussions, and that is why when I say the contribution of the Kachawa Rajputs needs to be relooked towards Indian history, it definitely needs to be relooked. That is one thing. Now let me come to the Konark wala.
देखिए कोणार्क का जो लेजेंड है, प्राइमरी लेजेंड इज सांब, जो कृष्ण का पुत्र सांब है। सांब को कुष्ठ हो गया था कृष्ण का अभिशाप से, तो उन्होंने 12 साल मित्रवन, जो एक मित्रवन हमें पूरी चंद्रभागा में भी मिलता है, एक मित्रवन हमें मुल्तान में भी मिलता है। और इतिहासकारों ने, पर्शियंस, अरेबियंस हिस्टोरियंस और इवन हिंदी हिस्टोरियंस हैव शोन द मुल्तान सन टेम्पल ऑल्सो, भव्यता मुल्तान सन टेम्पल का। इनफैक्ट दाहिर के बाद भी मुल्तान सन टेम्पल में पूजा होता था, लोग उधर जाते थे। इट यूज्ड टू बी अ ग्रेट कल्चरल सेंटर द मुल्तान सन टेम्पल। तो मित्रवन वहाँ भी था, यहाँ भी था। तो कुछ लोग, कुछ स्कॉलर्स मानते हैं सांब ने मुल्तान में तपस्या किया था, कुछ लोग मानते हैं इधर उड़ीसा के चंद्रभागा में किया था। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, आई एम जस्ट गिविंग अ पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे मित्रवन में 12 साल तपस करने के बाद उनको सूर्यदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उनको चंद्रभागा नदी से एक सूर्य विग्रह, दिव्य विग्रह मिला, जो उन्होंने स्थापन किया। स्थापन करने के लिए वो मंदिर बनाया सांब ने। बट दैट इज़ इन द पुराणास, और बाद में इसमें आता है। बट ये जो मंदिर है, ये जैसा मैंने बोला, लांगुला नरसिम्हा देवा ने बताया अपनी माँ का प्रेरणा से बंगाल सल्तनत को ख़त्म करने